अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ ये शेयर करने जा रहा हूं कि एफपीएससी की जो जॉब्स आई थी जिनकी लास्ट डेट 2 मार्च थी, डेट एक्सटेंड हो गई है और अब ये डेट जो है वो 4 मार्च है। अगर अभी तक किसी एस्पायरेंट ने अप्लाई नहीं किया और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है तो ज़रूर अप्लाई कर ले। कल 4 मार्च इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और साथ ही साथ बेटे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि प्लीज ये आदत छोड़ दें। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट डेट को कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं कि सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, वेबसाइट बिजी है, सर हमारा चालान नहीं डाउनलोड हो रहा, सर बैंक में फी नहीं पे हो रही। तो बेटा ये वो प्रॉब्लम्स है जिनका कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि आप लोग थोड़ा सा अपनी सुस्ती को अगर छोड़ दें और टाइम से लास्ट डेट का इंतजार किए बगैर अगर आप लोग अप्लाई कर दिया करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल्स और फीमेल्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स आई हैं 18 स्केल की, उनके हवाले से। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और ये मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। खास तौर पर आज हम बात करेंगे पेपर के पैटर्न के हवाले से कि पेपर जो है किसी भी सब्जेक्ट का आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का देना है या एसोसिएट प्रोफेसर का देना है तो कितने पेपर होंगे, एक होगा या दो होंगे, पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, और पेपर में जो सिलेबस है वो सिर्फ आपका मेजर सब्जेक्ट होगा या उसके अलावा भी कोई चीज होगी। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जिनके मैं आंसर करूंगा। ये नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी बताई जा चुकी है, क्राइटेरिया ऑलरेडी बताया जा चुका है, सिर्फ जो चीज चेंज हुई है वो 4 मार्च है। और ये 11 अप्रैल जो है ये टेंटेटिव डेट है, ये फाइनल डेट नहीं है। आपको वो जो अप्रैल का मंथ है वो मिड तक या लास्ट तक भी आपको टाइम इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो इसमें अब हम आ जाते हैं कि बात करें इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अगेन बताता चलता हूं कि पीएचडी के साथ आप लोगों का जो है वो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहां पे किसी बीएड एमएड की जरूरत नहीं है। अगर पीएचडी है तो 1 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर एमफिल है तो 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर मास्टर्स या बीएस है यानी 16 साल तालीम है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो है वो 25 से 35 साल तक है। और ऐसे स्टूडेंट्स मतलब 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन जो है वो सबके लिए है, 40 बन जाती है ये 25 से 35 के बाद 5 साल। और जिन स्टूडेंट्स ने पीएचडी की उनके लिए 43 बन जाती है। अब इसमें अगर बात कर ले तो ये सारी जो डिफरेंट सीट्स आई हैं डिफरेंट एड्स के थ्रू, डिफरेंट केस नंबर्स के थ्रू, तो इन सब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही है। अब हम बात कर रहे थे पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न आप ये देखें कि आप किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर, फॉर एग्जांपल आपने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर के लिए अप्लाई किया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री के लिए अप्लाई किया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बॉडी जूलॉजी के लिए अप्लाई किया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए अप्लाई किया, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू के लिए अप्लाई किया, जिस मर्जी सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 1 जो है ये सबका सेम ही होगा। और वो क्या होगा, उसमें 50% जो है वो इंग्लिश ग्रामर है और 50% जो है वो पेडागोजी है। और पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड होगा, यानी आपका सब्जेक्ट अगर कंप्यूटर है तो पेपर 1 में 50% इंग्लिश और 50% पेडागोजी, और पेपर 2 में 100% कंप्यूटर। आपका सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री है तो पेपर 1 में 50% केमिस्ट्री और 50% इंग्लिश और 50% पेडागोजी, और पेपर 2 में 100% केमिस्ट्री। आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है तो पेपर 1 में 50% इंग्लिश और 50% पेडागोजी, और पेपर 2 में 100% फिजिक्स। इसी तरह से आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो पेपर 1 में 50% ग्रामर और 50% पेडागोजी, और फिर पेपर 2 में 100% आपका सब्जेक्ट होगा। 2 पेपर्स हैं, दोनों के दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है। दोनों पेपर जो है इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 की। और पहला पेपर अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर आप सेकंड पेपर बेटा देंगे। तो इसमें देख लें कि ये सिलेबस है पेपर 1 का। इसमें अगर 50% इंग्लिश की बात कर ले तो उसमें कंप्रीहेंशन है, ग्रामर यूजेज है, वोकैबुलरी है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, सेंटेंस करेक्शन है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, इडियोमेटिक फ्रेजेस है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है और ट्रांसलेशन है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें टीचिंग
मेथोडोलॉजी की जो 50% है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम है, इसके अलावा करिकुलम डेवलपमेंट है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, क्लासरूम असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट है, और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसका हमारा जो सेशन है बेटे वो स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह 5 मार्च से। एनरोलमेंट इसमें स्टार्ट हो चुकी है, क्लास बन चुकी हुई है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0333260545, 0342447091। तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पेपर 1 की तैयारी का हमारा सेशन 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। पेपर 1 मुकम्मल तैयार कराया जाएगा, उसमें 50% इंग्लिश और 50% पेडागोजी होगी। सिस्टमेटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कराई जाएगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट की कीज प्रोवाइड की जाएंगी, डिस्कशंस कराई जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं नंबर पहले भी बता चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर्स मौजूद हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रोफेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।